आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउनसाइड करेक्ट हुआ है और एंड में इसने दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक ने साइडवेज जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और फिर उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया। सेकेंडली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 10 से 12% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जब तक स्टॉक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में बना रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था लोअर टाइम फ्रेम का, एक नेकलाइन थी वो एक फर्स्ट लोअर लोज वही था। सेकंड लोअर लोज यहाँ पर था, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ लगा, फिफ्थ यहाँ पर लगा। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव वेल हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो डाउनसाइड गिरावट आ रही थी स्टॉक के अंदर वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो सीक्वेंस कैंसिल होकर इस फर्स्ट हायर हाइज लगा जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अपसाइड के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। और दोस्तों सेकेंडली देख लेते हैं डाइवर्शन का एरिया। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन दिखता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन को देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट होके हमें पॉजिटिव डाइवर्शन का कन्फर्म हो चुका है अपसाइड ब्रेकआउट, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों एकदम बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है और दोस्तों वो जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो कोई छोटी मोटी चार्ट पैटर्न नहीं है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट इंडिया जैसे स्टॉक में इतनी अच्छी चार्ट पैटर्न ज़बरदस्त है दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्लियर कर विटनेस कर सकते हो हमको एक राउंडिंग बॉटम मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 28,470, अराउंड 28,500। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की दोस्तों ये तकरीबन 12 से 15%, 10 से 12% की है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 12% अपसाइड देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट देखो तो 31,400 इसका नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो रेजिस्टेंस एरिया दोस्तों ये जो ब्लू एरिया है वो रेजिस्टेंस का एरिया है जहाँ पर जब भी स्टॉक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो और वही ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास एक लोअर स्विंग भी है जो भी वो भी ब्रेकआउट रख सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो दोस्तों तो दोस्तों आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का या 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इजीली इतने अच्छे स्टॉक में मिल रहा है जो बहुत ही बेहतर है। और दोस्तों नेकलाइन के पास वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यही
एरिया पे दोस्तों हमें एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस स्टॉक आगे गया और ये जो ब्लू लाइन पे अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वो वापस नीचे तरफ आया तो दोस्तों ये नेकलाइन के पास वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भर के सामने आएगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।